भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, कई बार ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं, पर हमें तुरंत कोई उत्तर नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। पर सच यह है कि भगवान हमेशा सुनते हैं। वह हर प्रार्थना को सुनते हैं, पर वह हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सही होता है, न कि वह जो हम मांगते हैं। इसलिए जब तुम्हें कुछ देर से मिले तो यह मत सोचो कि भगवान ने तुम्हें भूल गया है, बल्कि यह समझो कि वह तुम्हारे लिए कुछ बेहतर तैयार कर रहा है। शांत रहने का अर्थ यह नहीं है कि तुम कुछ करो ही मत। शांत रहने का अर्थ यह है कि तुम अपने मन को स्थिर रखो, तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, तुम परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लो। जब मन शांत होता है तब निर्णय सही होते हैं, जब मन अशांत होता है तब निर्णय गलत होते हैं। इसलिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना सीखो। जब तुम सुबह उठो तो कुछ क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करो और भगवान को याद करो। उनसे यह मत मांगो कि वह तुम्हें सब कुछ दे दें, बल्कि उनसे यह मांगो कि वह तुम्हें सही रास्ता दिखाएं, तुम्हें सही सोच दें, तुम्हें सही निर्णय लेने की शक्ति दें। जब तुम्हारी सोच सही होगी तब तुम्हारे कर्म सही होंगे, और जब तुम्हारे कर्म सही होंगे तब तुम्हारा जीवन अपने आप सही दिशा में चल पड़ेगा। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की बातों से जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। कोई कुछ कह देता है और उनका मन दुखी हो जाता है, कोई उनकी आलोचना कर देता है और उनका आत्मविश्वास टूट जाता है। पर जो व्यक्ति शांत रहना सीख जाता है वह इन सब बातों से ऊपर उठ जाता है। उसे पता होता है कि लोगों का काम है बोलना और उसका काम है अपने रास्ते पर चलना। तुम्हें यह समझना होगा कि हर व्यक्ति तुम्हें पसंद नहीं करेगा, हर व्यक्ति तुम्हें समझ नहीं पाएगा, और यह बिल्कुल सामान्य बात है। तुम्हें सबको खुश करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने कर्मों पर ध्यान देना है। तुम्हें बस यह देखना है कि तुम जो कर रहे हो वह सही है या नहीं। अगर तुम्हारा रास्ता सही है तो तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान तुम्हारे साथ है। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ते हो तो तुम्हें कई बार ऐसे मोड़ मिलते हैं जहां तुम्हें लगता है कि अब आगे कुछ नहीं है, रास्ता खत्म हो गया है। पर सच ये है कि वही मोड़ तुम्हारे लिए नए रास्ते खोलते हैं। बस तुम्हें धैर्य रखना होता है, तुम्हें शांत रहना होता है और सही समय का इंतजार करना होता है। जो व्यक्ति अपने मन को जीत लेता है वह पूरी दुनिया को जीत सकता है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं होती, असली लड़ाई भीतर होती है। तुम्हारे डर, तुम्हारी चिंता, तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारी असुरक्षा, यही तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। और जब तुम इन पर विजय पा लेते हो तब कोई भी बाहरी समस्या तुम्हें हरा नहीं सकती। इसीलिए आज से यह निर्णय लो कि चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, तुम शांत रहोगे, तुम घबराओगे नहीं, तुम अपने विश्वास को कमजोर नहीं होने दोगे। तुम यह याद रखोगे कि भगवान सब जानते हैं, वह तुम्हारी मेहनत को भी देख रहे हैं, तुम्हारे संघर्ष को भी समझ रहे हैं, तुम्हारे दर्द को भी महसूस कर रहे हैं, और सही समय पर वह तुम्हें उसका फल जरूर देंगे। जब तुम यह विश्वास अपने भीतर बना लेते हो तब तुम्हारा जीवन बदलने लगता है। तुम्हारा डर खत्म हो जाता है, तुम्हारी चिंता कम हो जाती है, तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और तुम हर परिस्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हो। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो, विश्वास रखो और अपने कर्म करते रहो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे भले के लिए हो रहा है, और जो कुछ भी होगा वह भी तुम्हारे भले के लिए होगा। भगवान सब जानते हैं, और जब भगवान जानते हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है और विश्वास बनाए रखना है। यही गीता का सार है, यही जीवन का सत्य है, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। शांत रहो, भगवान सब जानते हैं। जब ये बात तुम्हारे भीतर गहराई से उतरने लगती है तब तुम जीवन को एक अलग दृष्टि से देखने लगते हो। तब तुम्हें समझ आने लगता है कि जो कुछ भी तुम्हारे साथ हो रहा है वह केवल संयोग नहीं है, वह एक योजना का हिस्सा है। एक ऐसी योजना जिसे तुम्हारी समझ से कहीं ज्यादा ऊंचा बनाया गया है, और उसी योजना के अनुसार तुम्हारा हर दिन, हर अनुभव, हर संघर्ष तुम्हें उस मंजिल की ओर ले जा रहा है जिसे तुम अब भी देख नहीं पा रहे हो। शांत रहो, भगवान सब जानते हैं। जब जीवन में समस्याएं आती हैं, जब लोग हमें गलत समझते हैं, जब हमारी मेहनत का फल हमें तुरंत नहीं मिलता, तब मन बेचैन हो जाता है। तब भीतर से आवाज आती है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। पर उसी क्षण यदि तुम रुक जाओ, अपने मन को शांत कर लो और यह स्मरण कर लो कि भगवान सब जानते हैं, तो तुम्हारे भीतर एक अलग ही शक्ति जागने लगती है। जब तुम अकेले रोते हो तब भी वह तुम्हारे साथ होता है।
जब तुम हंसते हो तब भी वह तुम्हारे साथ होता है। जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ देती है तब भी वह तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता। इसलिए कहा गया है शांत रहो, क्योंकि जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह व्यर्थ नहीं हो रहा है। उसके पीछे एक गहरी योजना है जिसे तुम अभी नहीं समझ पा रहे हो। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वह हर चीज का परिणाम तुरंत चाहता है। वह चाहता है कि उसने आज मेहनत की है तो उसे आज ही फल मिल जाए। उसने किसी के साथ अच्छा किया है तो सामने वाला भी तुरंत उसके साथ अच्छा करे। पर जीवन ऐसा नहीं चलता। जीवन एक परीक्षा है और इस परीक्षा में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। जब तुम धैर्य रखते हो, जब तुम शांत रहते हो, तब तुम उस शक्ति के करीब जाते हो जिसे भगवान कहा जाता है। शांत रहो, भगवान सब जानते हैं। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है कि लोग तुम्हें समझ नहीं पाते, तुम्हारे इरादों पर सवाल उठाते हैं, तुम्हारी अच्छाई का मजाक उड़ाते हैं, तुम्हारे साथ धोखा करते हैं और उस समय तुम्हारा मन करता है कि तुम भी उनके जैसा बन जाओ, तुम भी उन्हें जवाब दो, तुम भी उन्हें दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। पर वही समय तुम्हारी असली परीक्षा का होता है। अगर तुम उस समय शांत रह जाते हो, अगर तुम अपने भीतर की अच्छाई को नहीं छोड़ते, अगर तुम ये विश्वास बनाए रखते हो कि भगवान सब देख रहे हैं, तो तुम उस परीक्षा में पास हो जाते हो। जो लोग तुम्हारे साथ गलत करते हैं उनका हिसाब तुम्हें नहीं करना है, उनका हिसाब भगवान करता है। और जब भगवान हिसाब करता है तो वह बिल्कुल सटीक होता है। इसीलिए कहा गया है शांत रहो, क्योंकि हर चीज का समय होता है। जब समय आता है तब सब कुछ बदल जाता है। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी मिसाल देंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं वही लोग कल तुम्हारी ताकत को सलाम करेंगे। जीवन में दुख का आना भी जरूरी है, क्योंकि दुख ही हमें मजबूत बनाता है। जब तक मनुष्य को कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ता तब तक वह अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाता। जब तुम गिरते हो, जब तुम हारते हो, जब तुम्हें दर्द होता है, तभी तुम सीखते हो, तभी तुम आगे बढ़ते हो। इसलिए जब जीवन में कठिन समय आए तो घबराओ मत, परेशान मत हो जाओ, बस शांत रहो और यह विश्वास रखो कि भगवान तुम्हें कुछ सिखा रहे हैं। कई बार ऐसा लगता है कि भगवान हमारी सुन ही नहीं रहे। हम उनसे प्रार्थना करते हैं, हम उनसे मदद मांगते हैं, पर हमें तुरंत कोई उत्तर नहीं मिलता और हम निराश हो जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर स्थिति को अपने हिसाब से समझना चाहता है। वह हर घटना का तुरंत अर्थ निकालना चाहता है और जब चीजें उसकी इच्छा के अनुसार नहीं होती तो वह परेशान हो जाता है। उसे लगता है कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। पर सच यह है कि जीवन में जो भी होता है वह हमेशा तुम्हारी भलाई के लिए होता है। बस तुम्हें उसे समझने की दृष्टि चाहिए, और वह दृष्टि तभी आती है जब तुम्हारा मन शांत होता है। जब मन अशांत होता है तब छोटी सी समस्या भी बहुत बड़ी लगने लगती है, और जब मन शांत होता है तब बड़ी से बड़ी समस्या भी छोटी लगने लगती है। इसलिए सबसे जरूरी है अपने मन को शांत करना सीखना। जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तब तुम्हारे जीवन की आधी समस्याएं अपने आप खत्म हो जाती हैं, क्योंकि समस्याएं बाहर कम होती हैं और मन के भीतर ज्यादा होती है। शांत रहो, भगवान सब जानते हैं। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि तुम बहुत मेहनत करते हो, तुम पूरी ईमानदारी से अपना काम करते हो, तुम किसी का बुरा नहीं सोचते, फिर भी तुम्हें वह नहीं मिलता जिसके तुम हकदार हो, और यह देखकर तुम्हारा मन टूट जाता है। तुम्हें लगता है कि मेहनत का कोई मतलब नहीं है, पर उसी समय तुम्हें यह याद रखना चाहिए कि भगवान सब देख रहे हैं। तुम्हारी मेहनत भी, तुम्हारी नियत भी, तुम्हारा धैर्य भी, और वह कभी भी किसी की मेहनत को व्यर्थ नहीं जाने देते। हो सकता है कि तुम्हें आज परिणाम न मिले, हो सकता है कि तुम्हें इंतजार करना पड़े, पर जो भी तुम्हें मिलेगा वह सही समय पर मिलेगा, और जब मिलेगा तो तुम्हें यह महसूस होगा कि यह इंतजार सही था। इसलिए कभी भी अपने प्रयासों को मत छोड़ो, कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। जीवन में धोखा मिलना भी एक सच्चाई है। हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई ऐसा आता है जो उसे धोखा देता है, जो उसके विश्वास को तोड़ देता है, और उस समय बहुत दर्द होता है। मन करता है कि अब किसी पर भरोसा ही ना किया जाए, पर यही वह समय होता है जब तुम्हें खुद को संभालना होता है। तुम्हें यह समझना होता है कि हर व्यक्ति एक जैसा नहीं होता, और सबसे जरूरी बात यह है कि भगवान तुम्हारे साथ है। जब कोई तुम्हारे साथ गलत करता है तो उसका हिसाब तुम्हें नहीं करना है,
तुम्हें बस अपने रास्ते पर चलते रहना है, क्योंकि भगवान का न्याय सबसे सच्चा और सबसे सटीक होता है। वह देर से जरूर करते हैं पर कभी गलत नहीं करते। इसलिए शांत रहो और अपने कर्म करते रहो। कई बार तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है, तुम्हें कोई समझने वाला नहीं है, पर यह सोच ही तुम्हें कमजोर बनाती है, क्योंकि सच्चाई यह है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ है, बस तुम्हें उनकी उपस्थिति को महसूस करना सीखना है। जब तुम अपने भीतर झांकोगे, जब तुम अपने मन को शांत करोगे, तब तुम्हें वह शक्ति महसूस होगी जो हमेशा से तुम्हारे साथ थी। जीवन में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। समय के साथ सब कुछ बदलता है। जो आज तुम्हारे पास नहीं है वह कल तुम्हारे पास हो सकता है, और जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं भी रह सकता। इसलिए किसी भी स्थिति में ज्यादा घमंड मत करो और किसी भी स्थिति में ज्यादा निराश भी मत हो, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जब तुम्हारा समय अच्छा हो तो विनम्र रहो, और जब समय खराब हो तो धैर्य रखो, क्योंकि यही जीवन का संतुलन है। जब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ोगे तो तुम्हें कई बार ऐसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, जो तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, जो तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे, पर तुम्हें उनकी बातों पर ध्यान नहीं देना है। तुम्हें बस अपने लक्ष्य पर ध्यान देना है, क्योंकि जो लोग खुद कुछ नहीं कर पाते वही दूसरों को रोकने की कोशिश करते हैं। हर दिन अपने आप से यह कहो कि मैं शांत हूं, मैं मजबूत हूं, मैं अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहा हूं और भगवान मेरे साथ हैं। जब तुम यह बात बार बार अपने मन में दोहराते हो तो यह तुम्हारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदलने लगता है। इसलिए शांत रहो, धैर्य रखो और विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है वह तुम्हारे जीवन की एक बड़ी कहानी का हिस्सा है, और उस कहानी का अंत बहुत सुंदर होने वाला है। बस तुम्हें उस पर विश्वास रखना है और अपने कदमों को रोकना नहीं है। चलते रहना है, आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि भगवान सब जानते हैं, और जब भगवान जानते हैं तो तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।